गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले की 2 क्लासेस में कुछ प्रश्नों को हल किया है जो बोर्ड एग्जाम टेस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और हम उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं, एक त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले में दिया है साइन ए कॉस बी, साइन सी कॉस सी, दूसरे में ये ज्ञात करना है। देखते हैं, कोण भी समकोण, ये कोण कितना है 90 डिग्री का है। हम जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा? 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं हम? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ए बी, ए और बी, ये सी ले लेते हैं। ए बी कितना दिया है, यानी ये वाला 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और बीसी कितना दिया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। देखते हैं, तो हमको पता क्या नहीं है, कर्ण नहीं पता। हम यहां क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, यहां कर्ण निकाल लेते हैं। यहां देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या करते हैं, कर्ण फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखते हैं, अब देखते हैं इसमें ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, लंब है। देखते आधार कितना दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया है, लंब कितना दिया है, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 15 9 6 15, 7 4 गिरा 1 12 और 5 1 6, 625। अब क्या करेंगे, कर्ण बराबर इधर अंडर रूट लग जाएगा, 625 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे पास कर्ण कितना निकल गया है, ये साइड कितनी निकल गई, 25 सेंटीमीटर निकल गई। अब हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहां देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमारे पास क्या है, पहले हम दिया है साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो पहले में क्या है हमारे पास, साइन ए का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, साइन ए का। साइन ए बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, लंब बटेगा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटेगा कर्ण। तो साइन ए बराबर साइन ए, ये कोण हमको चाहिए, ये कोण कहते हैं। तो इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, ये भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब हो जाएगा, और इस कोण से जुड़ी भुजा क्या कहलाएगी, आधार हो जाएगी। लंब और आधार क्या होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। देखते हैं, अब ये कोण ज्ञात कर, एक के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब। लंब कितना दिया है, 7 दिया है। कर्ण कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया 25, अर्थात साइन ए बराबर कितना आ गया, 25। ये एक आंसर आ गया। दूसरे में क्या करना हमको, काश ए की वैल्यू फाइंड करना। किसकी वैल्यू चाहिए, काश ए बराबर, काश ए बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, आधार बटेगा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटेगा कर्ण होता है। तो काश ए बराबर आ जाएगा हमारे पास आधार, यानी आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ये एक आंसर आ गया। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। हम दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं, यहीं देख लेते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, साइन सी
तो हमारा साइन कॉस सी की वैल्यू चाहिए, साइन सी। अब देखते हैं साइन सी बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। अब देखते हैं सी, सी कोण ये, अब इस कोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और कोण से जुड़ी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाती है। साइन सी, लंब कितना है इसमें, लंब कितना हमारे पास 24 है, बटे कर्ण कितना 25, ये आंसर आ गया। और इसके बाद cos c बराबर क्या जाएगा हमारे पास, आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। आधार कितना दिया हमारे पास, आधार कितना है 7 बटे का कर्ण कितना है 25, अर्थात cos c की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 का से बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, यदि 15 का से बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान चाहिए। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 हो तो किसका मान चाहिए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान चाहिए, साइन ए और एक ए की वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम यहां लिखते हैं क्या दिया, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 के, ये इधर गए में गुणे में है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए बराबर, ये इधर गुणे में उधर गए में जाएगा, भाग में चला जाएगा 15। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कॉट ए बराबर आधार बटे का क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। यानी ये क्या है, ये काट ए के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ए से जुड़ी भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। आधार कितना दिया हमारे पास 8 दिया है और लंब कितना दिया हमारे पास 15 दिया है। हमें क्या चाहिए, कर्ण की वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया हमारे पास 8 का स्क्वायर दिया है, प्लस लंब कितना दिया है 15 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 88 64, 2 बार गुणा, और ये कितना आ जाएगा 15 15 225, कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, कितना आ गया 289। ये क्या आया, कर्ण का स्क्वायर आया। और हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो इसमें क्या लगा देंगे अंडर रूट 289, इसका वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा 17, अर्थात कर्ण कितना निकल गया, कितना निकल गया 17 निकल गया। हमें चाहिए क्या, साइन ए की वैल्यू चाहिए। यही देख लेते हैं किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। साइन ए इज इक्वल टू, लंब देखते हैं, लंब कितना दिया हमारे पास, लंब दिया 15 बटे का कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 17, ये एक आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, यही देख लेते हैं, यहां देखते हैं दूसरे में क्या दिया, सेक ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए। क्या फार्मूला होगा, कर्ण बटे का आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे का आधार होता है। कर्ण हमारे पास कितना दिया है 17 दिया है, बटे का आधार कितना है हमारे पास, आधार है 8। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक ए की वैल्यू आ गई। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखते हैं, कोण ए और कोण बी नियम कोण हो तो जहां काश ए बराबर काश बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कहेंगे बी के।
क्या हो, कोण ए तथा कोण भी क्या हो, न्यून कोण हो। कोण ए तथा कोण भी क्या हो, न्यून कोण। ये कोण सी है, अगर ये 90 अंश का कोण है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे, अर्थात ये 90 अंश से छोटे होंगे। 90 अंश से छोटे कोण क्या कहते हैं हम, न्यून कोण बोलते हैं। ये कोण और ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। देखते हैं क्या दिया हमारे पास, दिया है, दिया है का से बराबर कह के कास ए बराबर कॉस बी के दिया है। कॉस ए बराबर कॉस बी के, तो सिद्ध करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है, दिखाइए कह रहा है, दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी के। देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस ए बराबर कॉस कॉस बी के। अब देखते हैं हम इसको। कॉस ए, जब हम क्या लेंगे, कॉस ए, यानी ये कोण लेंगे तो इसके साथ ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार हो जाएगी। क्या कहलाएगी, आधार। तो और ये 90 अंश वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण ही होती है। तो हमारे पास क्या दिया, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। और बराबर काश बी बराबर काश बी, यानी ये भुजा जब ये लंब हो जाएगा तो देखते हैं काश ये भी आधार बटे क्या आ जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, आधार काश ए, काश ए में आधार क्या है, एसी है। क्या है, आधार क्या है, एसी बटे का कर्ण, कर्ण ए बी ही है। देखते हैं कर्ण क्या है, ए बी है। अब आगे जब हम बी वाला कोण, यानी ये कोण कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, भुजा लंब कहलाएगा। ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार, यानी बीसी का यहाँ आधार बन जाएगा। बीसी क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। बटे का कर्ण क्या है, कर्ण वही रहेगा, यानी ए बी, ए बी से ए बी क्या हो गया, कर गया। तो क्या बचा यहाँ, ए बी बराबर सॉरी ए सी बराबर कहे के बीसी के, ए सी बराबर बीसी के। ए सी कौन सी भुजा है, ये वाली, और बीसी कौन सी, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। हम जानते हैं, या लिखेंगे, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एसी, एसी कहां, एसी, एसी के सामने कोण क्या है, बी, कोण बी बराबर बीसी, बीसी बीसी ये भुजा, बीसी के सामने कोण क्या है, ए, अर्थात क्या, कोण ए बराबर कोण बी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था, सिद्ध हो। 3 cot ए बराबर 3 cot ए बराबर 4 दिया गया हो। क्या दिया गया हो, ये 3 cot ए बराबर 4 हो, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, सही है या गलत। देखते हैं दोनों को। क्या दिया हमारे पास, दिया है 3 cot ए इज इक्वल टू 4। ये इधर बोले उधर कम जाएगा, कम जाएगा 4 बटे का 3 बटे में आ गया। काटे बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे का क्या होता है फार्मूला, लंब होता है। क्या होता है, ए कौन सा कोण है, ये वाला है। तो ए के सामने भुजा क्या कहलाएगी, ये वाली लंब कहलाएगी। और कोण से जुड़ी भुजा क्या होती है, आधार होती है। और 90 अंश सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। आधार कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, और लंब कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। क्या दिया है, 3। हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, किससे देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। देखते हैं इसको, करने दी। आधार कितना दिया हमारे पास, आधार दिया 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया, 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16,
तीन त्रिका 9, 16 9 25, 25 को रूमूल 5, 25 को रूमूल क्या निकलेगा, यानी इधर अंडर रूट लगा दो, इधर को वर्ग हटा दो, तो कण बराबर क्या आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। देखते हैं अब ये 5 निकल आया। अब हम देखते हैं क्या दिया 1 माइनस, हम लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फ्रैक्शन लगाते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे का क्या होता है आधार, इसका स्क्वायर है तो पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में फिर क्या है 1 प्लस टेन थीटा बटे क्या होता है लंब बटे का आधार, पूरे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस लंब कितना दिया 3 बटे का आधार कितना दिया 4, इसका होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस लंब कितना दिया 3, आधार कितना दिया है 4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं इसको आगे 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे का 4 चौक 16, यानी 3 का गुणा 2 बार और 4 गुणा 2 बार तो कितना आ जाएगा 16, 1 प्लस इसी प्रकार इसका 3 गुणा 2 बार 3 त्रिका 9 बटे का 4 गुणा 2 बार 4 चौक 16। अब हल करते हैं आगे 16 का नमा 16 माइनस का 9 बटे का 16 बटे का फिर 16 का नमा 16 प्लस का 9 बटे क्या 16, अब इधर कर लेते हैं बराबर का 16 में से 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7 बटे का 16 9 कितना हो गया 25, ये आ गया किसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड भी हल करके देखते हैं, राइट हैंड करते हैं इसका राइट हैंड साइड हल कर लेते हैं, किसका लेफ्ट हैंड साइड हमने हल कर लिया, राइट हैंड साइड भी हल कर लेते हैं। देखते हैं राइट हैंड साइड कास ए माइनस साइन ए, कास से बराबर क्या होता है हमारे पास, कास से बराबर होता है लंब सॉरी आधार बटे का कर्ण होता है, क्या होता है माइनस इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन ए बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब बटे का कर्ण हो जाएगा, क्या आ जाएगा लंब बटे का कर्ण, बराबर चिन्ह लगा देते हैं, बराबर चिन्ह यहाँ पे। आधार कितना दिया हमारे पास 4, क्या दिया है 4 बटे कर्ण कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर माइनस का फिर लंब कितना दिया, लंब हमारे पास क्या दिया 3 का 3 बटे कर्ण कितना दिया 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं अब 4 का गुणा 2 बार 4 चौक 16 5 50 25 माइनस का 3 त्रिका 9 5 50 25 बराबर का क्या आ जाएगा हमारे पास 25, एलसीएम लेने पर क्या आएगा 25 ऊपर 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 बटे क्या 25, इसका मतलब क्या है ये है। आज क्लास में यहीं से दिन करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।